हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब भी ये वर्ड सुने तो आपको एक ना टैगलाइन याद हो जाएगी कि सेल्फ लव सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने भी अपनी ये एक लाइन बना ली है जो कि मैं आपको डेली बोलती हूँ। ठीक है, चलिए रीडिंग देखेंगे आपके पर्सन क्या एनर्जीज हैं उनकी, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपका नियर फ्यूचर क्या रहेगा, आपके लिए ऊपर वाले की गाइडेंस क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट वही होता है। ठीक है, और आज दिन में मैंने एक नया वीडियो बनाया है तो आप ज़रूर जाके देखिएगा। वो है कि आपके पूर्वजों का आपके लिए क्या मैसेज है। बीच में बोलूँगी क्योंकि अभी आप लोग इंट्रो कई लोग देखते नहीं हैं। रीडिंग आपकी टाइमलेस रहेगी, टाइमलेस रीडिंग होगी आपकी। जब भी आपके सामने आएगी रेजोनेट ज़रूर करेगी आपसे। किसी भी राशि के हैं, कोई भी साइन है आपका, सबके लिए रीडिंग है। आप किसी भी रिलीजन के हैं, कोई भी धर्म मज़हब है, सबके लिए है, हर एक जेंडर के लिए है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, टोटली पॉजिटिव होके रीडिंग आपने देखनी है। ठीक है, और अब जब मैं प्रेयर करूँगी तब आपने भी प्रेयर करनी है अपने ऊपर वाले से कि आपके सामने सारे मैसेज सही आए। ठीक है, और इस बात को दिमाग में रखा कीजिए कि हर एक की पर्सनल लाइफ टोटली निकल के नहीं आई, क्योंकि हर किसी की, हर एक दूसरे बंदे की 10 लोगों आपस में अगर 2 लोग भी बैठेंगे ना तो उनकी भी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ अलग होगी। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि यहाँ पे मैं पूरी लाइफ आपकी निकाल के बताऊंगी? नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। आपको पीछे से बहुत सारी आवाज़ें आ जा सकती हैं क्योंकि मार्केट लगा हुआ है, तो बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं ज़ोर से बोलने की। थैंक यू सो मच। जय महाराज थैंक यू सो मच, आई लव यू। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। बॉटम से है एम्परर का कार्ड। ठीक है, तो आपके पर्सन में ईगो बहुत 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 भरपूर मात्रा में है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप बाकी कार्ड से थोड़ा सा क्लेरिफाई होगा कि आपके जो पर्सन है उनकी लाइफ में कोई ऐसा इशू हो सकता है, ठीक है, कि जिसके कारण की कम्युनिटी की, समाज की, या इनकी कोई पोस्ट की या कोई जॉब की कोई प्रॉब्लम चल रही हो। ठीक है, जिसको बचाने के लिए थोड़े से परेशानी में हो, थोड़ा सा ऐसा कुछ हो सकता है कि किसी एक बड़े ग्रुप को संभालते हो आपके पर्सन। ठीक है, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या आगे तरक्की कर रहे हो, ऐसा कुछ भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है द सन का। ठीक है, तो यहाँ से इसलिए मैंने आपको बोला क्योंकि ये अपनी तरक्की के बारे में सोच रहे हैं। अपने आप को एक पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं आपके पर्सन, या फिर अच्छे एक यूट्यूबर, या फिर कोई ऐसा बड़ा ग्रुप संभालना, कहीं के मैनेजर हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी आपके पर्सन की। तो अपनी लाइफ को जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देना चाहते हैं। सन का कार्ड है, फुल पॉजिटिविटी, फुल दिमाग में कुछ चीज़ों को लेके बहुत पॉजिटिव है आपके पर्सन। क्या चीज़ें हैं वो मैं क्लेरिफाई करूंगी थोड़ी देर में। डेथ का कार्ड है, अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म भी कर रहे हैं। थर्ड पार्टी का कार्ड आया तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ कुछ इश्यूज ख़त्म करें, कुछ लड़ाइयाँ ख़त्म करें, या फिर थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता ही ख़त्म कर दें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। वो अपने लिए अब कोई ना कोई ऊपर वाले से न्याय चाहते हैं। आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी इशू जो है वो थोड़ा स्ट्रांग हो सकता है। ठीक है, तो ये इशू है। हो सकता है आपके पर्सन के लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी की एंट्री हुई हो। थर्ड पार्टी क्या होती है
किसी ने मुझसे पूछा, थर्ड पार्टी वो होती है जो आपके रिश्ते को नहीं बनने देती, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे दोस्त हों, चाहे बच्चे हों, कोई भी, क्योंकि सबकी देखो अलग अलग सिचुएशन होती है, ठीक है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, ओके। तो इसमें कंफ्यूजन आपने नहीं रखनी है। आपको कभी कभी ना मेरी बोली हुई बातें बहुत ज़्यादा चुभ जाती हैं, उसके लिए मैं सॉरी फील करती हूँ। बट एक बात आपको क्लियर बोल दूँ, प्लीज़, मैं बटरिंग नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा काम है। अगर मान लीजिए आप कुछ गलत कर रहे हैं तो नेचुरल सी बात है, अपने बारे में किसी को बुरा नहीं सुना जाता, क्योंकि हर किसी को लगता है कि मेरा ऐसा कनेक्शन है इस पर्सन के साथ। लेकिन प्लीज़ अपने कनेक्शन को ज़रूर जानिए। मुझे किसी ने अभी मैसेज किया था कि आपने तो हमें ही थर्ड पार्टी बना दिया। डियर, क्या आपको कंफर्म है 100% कि आप साउलमेट या ट्विन फ्लेम हो? अगर कंफर्म है तो वो मैसेज आपके लिए नहीं होगा, वो किसी और के लिए होगा, ठीक है। उसको स्किप कर दीजिए फिर, ठीक है। लेकिन जितने भी लोग देख रहे हैं, अच्छा मान लीजिए अगर थर्ड पार्टी ही रीडिंग देख रही हो तो, अच्छा मान लीजिए आप और आपके पर्सन जो है साउलमेट या ट्विन फ्लेम है, और थर्ड पार्टी भी रीडिंग देख रही है तो वो भी यही सोचेगी कि साउलमेट और ट्विन फ्लेम है। सो किसी भी चीज़ को ज़्यादा वो नहीं लेना है, पेन नहीं लेनी उससे। आप उसको समझने की कोशिश कीजिए कि मैं ऐसा क्यों बोलती हूँ। जो चीज़ दिखेगी ना डियर, उसी को बोलूँगी। आप पहले अपने कनेक्शन को समझिए। आपको पर्सनल रीडिंग नहीं लेनी है, मत लीजिए, एंजल्स से कनेक्शन बनाइए। बहुत बार मैंने आपको बताया किस तरीके से बनाया जाता है। उसके बाद आप उनसे साइन मांगिए कि इस पर्सन के साथ मेरा क्या है, ठीक है। और अगर ये पर्सन आपका साउलमेट या ट्विन फ्लेम है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई ना कोई तो है ना आपके लिए बना हुआ, ठीक है। इस बात को समझिए। मैं आपका बुरा नहीं चाहती, आप ये मत सोचो कि मैं जानबूझ के ऐसा बोलती हूँ, मुझे क्या मिलेगा ऐसा बोल के, बल्कि उल्टा मेरे तो व्यूज़ कम हो जाएंगे, मेरे तो सब्सक्राइबर चले जाएंगे, तो मैं क्यों अपना बुरा करूँगी। लेकिन जो मुझे काम दिया गया है ना, उसे मुझे ईमानदारी से ही करना है, चाहे मुझे कोई अच्छा बोले चाहे कोई बुरा बोले, क्योंकि मैं खुद ही बैड कर्मा कर लूँगी तो मैं दुनिया को, तो मेरे को तो ऊपर वाला बहुत जूते मारेगा ना, ठीक है। कि दुनिया को बता रही हूँ और खुद वैसा बैड कर्मा कर रही हूँ, नहीं कर सकती। गाइड कीजिएगा एंजल्स, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा, क्या हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द सन की एनर्जी, थैंक यू सो मच। आपके पर्सन कुछ चीज़ों से मूव ऑन कर रहे हैं, शिफ्टिंग कर रहे हैं, निकलना चाहते हैं कुछ चीज़ों में पॉजिटिविटी की तरफ, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, अपने प्यार की तरफ कोई ना कोई इनकी पॉजिटिव जो है, इनका मतलब एक एक्शन हो सकता है, क्योंकि क्विक एक्शन लेना चाहते हैं, क्विकली मूव ऑन करना चाहते हैं कुछ सिचुएशंस को छोड़ के अपने प्यार की तरफ, ठीक है। ये आपके पर्सन की एनर्जीज हैं, ओके। डेथ कार्ड को क्लेरिफाई कीजिएगा एंजल्स, थैंक यू वेरी मच। डेथ को क्लेरिफाई कीजिएगा, थैंक यू। जो भी ईगो क्लैशेस इनके लाइफ में चल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में चल रहे हैं, या जहाँ भी इनको लगता है कि इनको नीचा दिखाया गया है, उन चीज़ों से जीतना चाहते हैं। हर एक चीज़ को ख़त्म करके दोबारा से अपनी लाइफ में एक सक्सेस चाहते हैं। हो सकता है अगर इनकी आपसे लड़ाई झगड़े हुए हैं तो उन चीज़ों को ख़त्म करके ये दोबारा से अपनी लाइफ में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बहुत हद तक पॉसिबल है, ठीक है। गाइड कीजिएगा एंजल्स, थैंक यू सो मच। द एम्प्रेस, थैंक यू वेरी मच। द एम्प्रेस, ओके। Knight of Pentacles, King of Swords, Page of Cups, Six of Cups and Nine of Swords। तो मैंने कहा था ना, कुछ लोगों के पर्सन की लाइफ में भी थर्ड पार्टी आ चुकी है, ठीक है। तो इनको लगता है कि इनकी एनर्जी से रुक गई है, बहुत बहुत ज़्यादा गुस्से में है आपके पर्सन। करंट सिचुएशन है ये इनकी, ठीक है। आपके लिए फीलिंग्स नहीं है इस टाइम। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि कोई ना कोई थर्ड पार्टी को लगता है कि कोई ना कोई ऐसा ऑफर मिला है। अगर मान लीजिए आप अपने इन लॉज के लिए देख रहे हो तो
आपके पर्सन को कुछ ना कुछ ऐसा पता चला है इनके बारे में कि कोई ना कोई मतलब इनके साथ जैसे इनके पेरेंट्स साथ कोई मिलके गेम खेल रहा है, आपका रिलेशनशिप खराब कर रहा है, या आपके पेरेंट्स ने ऐसा कुछ किया, इन लॉज ने ऐसा कुछ किया, बच्चों ने कुछ ऐसा किया है, तो इनके आगे कुछ चीज़ें आ रही हैं। अगर आप अपने पर्सन जिनके लिए देख रहे हैं, अगर वो अदर किसी अफेयर में है या फिर कुछ और है, कोई थर्ड पार्टी ऐसी है, ठीक है, तो उनके लिए ऐसा है कि उनकी लाइफ में हो सकता है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई ना कोई आ चुका है, ठीक है। तो जितना गिव एंड टेक इक्वल था इन लोगों के बीच में वो खत्म हो चुका है और आपके पर्सन इस वक्त पेन में है। ओके, गाइड कीजिएगा एंजल्स, थैंक यू सो मच। जस्टिस, थैंक यू। जस्टिस, थैंक यू सो मच। आपके पर्सन अपनी मैरिड लाइफ में या फिर अपनी मैरिज के लिए, हुई है नहीं हुई है, सिंगल है तब भी कुछ ना कुछ जो है मतलब जो भी लड़ाई झगड़े जो भी चल रहे थे, जो भी कमिटमेंट ये आपको अभी तक नहीं दे रहे थे आपको, या फिर जहाँ पे भी इनको लगता है वो कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो वो कमिटमेंट देने के लिए ये जस्टिस देना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि इन्होंने किसी के साथ बुरा किया है, ठीक है, लड़ाई झगड़े किए हैं। ये मैरिड लाइफ को लेके भी हो सकता है, मैरिड आप हो ये भी हो सकता है, या मैरिज को लेके भी हो सकता है। अगर ये आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं पेरेंट्स के कारण या किसी के कारण, तो ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन इशू यही है कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और ये ऊपर वाले से उस चीज़ के लिए जस्टिस मांग रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी हो सकता है कि पेरेंट्स हों, ऐसा कुछ इशू हो कि ये जो है मतलब आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे, उस चीज़ को प्यार करते हैं लेकिन वो कमिटमेंट देना इनके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है शादी के लिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। द एम्परर, थैंक यू वेरी मच। द एम्परर, प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, थैंक यू। द एम्परर, थैंक यू सो मच। ओके, आपके पर्सन के जॉब या बिजनेस या किसी न किसी चीज़ में कोई ना कोई टावर मोमेंट आया है, या रिलेशनशिप में कोई टावर मोमेंट आया है जिससे कि आपके पर्सन जो है मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है, उसमें बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। हो सकता है ये ईगो भी हो, इनकी ईगो के कारण सब कुछ डूब गया हो, क्योंकि इनका जो एक बिहेवियर है ना वो किंग की तरह है, ठीक है, एक राजा की तरह है, जिससे कि अपने ऊपर घमंड है, चाहे पैसे का हो चाहे किसी भी चीज़ का गुरूर हो, लेकिन गुरूर है, ठीक है, एक रानी की तरह हो सकता है। और ईगो तो आपके पर्सन में कूट कूट के भरी हुई ये क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जो एनर्जीज हैं, अगर मैं राजा बोल रही हूँ तो आप रानी भी समझ सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को लीजिएगा, ठीक है, जो भी आपकी एनर्जीज हो। ओके, तो अब देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आई लव यू वेरी मच, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू लव। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। स्टार्ट नाउ। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू। बॉटम से है हमारे पास 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। फर्स्ट कार्ड है हमारा 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, वेरी स्लो,
डेथ कार्ड, ओके, द चैरियट, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम से है हमारे पास 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, ओके। तो एनर्जीज थोड़ी सी अच्छी नहीं आई है, पर फिर भी बता देती हूँ। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं उनके मन में ये कंफ्यूजन है कि आपकी लाइफ में कोई आ तो नहीं गया है, या आपके पास और चॉइसेस तो नहीं है, कहीं उनके अलावा भी कोई ऑप्शंस तो नहीं है। आपको लेके किसी ना किसी कंफ्यूजन में जरूर है। जो मैंने बताया उससे हटके भी कुछ हो सकता है, आपको मालूम होगा, लेकिन आपको लेके कुछ कंफ्यूजन्स हैं। वो बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता चल रहा कि उन्हें किस तरीके से आपकी तरफ कदम बढ़ाना है। ठीक है, जैसे ये लोग हैं ना, इन्हें ज़रूरत तो पैसे की है। मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, इन लोगों को पैसे की ज़रूरत है, पैसा इनके पास है, लेकिन इन्हें दिख ही नहीं रहा। तो कुछ हो सकता है कि आपके सराउंडिंग एक ऑब्स्टेकल्स हो। अब देखिए, ये रीडिंग इस तरह की निकल के आई, तो इसमें मेरी कोई मिस्टेक नहीं है, आपको भी पता है ना, आप ही के सामने शफल किया है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कभी कभी क्या होता है, आपका कनेक्शन सब कुछ सही होता है, लेकिन किसी के द्वारा, किसी की तरफ से कोई नेगेटिविटीज़ या फिर कुछ और नेगेटिविटीज़ किसी भी तरह की सराउंडिंग हमारे होती हैं, जो कि हमारी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। ठीक है, उसके लिए आपने यूज़ करना है वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ। 17 सेकेंड्स के लिए पहले देखो, अब मैं आपको सब कुछ रिचुअल्स बता देती हूँ, आप करते हो नहीं करते हो। इसीलिए देखो, बोलते हैं कि क्यों कोई चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आप लोग उसकी वैल्यू नहीं करते। आप लोग क्या, मैं भी नहीं करूँगी। अगर कोई चीज़ किसी इंसान को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। पर फिर भी अगर आपको मैं बता रही हूँ ना, तो उसको ज़रूर किया कीजिए। 17 सेकेंड्स के लिए अपने ड्रीम को विजुअलाइज कीजिए, देन से वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ। ठीक है, पहले वुल्फ की, अपने यूनिवर्स को आपने थैंक यू बोलना है कि आपने वुल्फ स्पिरिट्स को, वुल्फ को बनाया, एक ऐसे क्रिएचर को बनाया जो कि तेज भी है, शांत भी है, खूबसूरत भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पहले उनका थैंक यू करना है, उसके बाद वुल्फ स्पिरिट्स को बुलाना है, देन उसके बाद विजुअलाइज करना है 17 सेकेंड्स के लिए, देन उसके बाद आपने जो है अपना ये बोलना है वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर बनाऊंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ, ये आपकी लाइफ में जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं ना, उसको खत्म करता है। लेकिन आप ना कोई टाइम पीरियड मत बांध दो कि इतने दिन तक नहीं आया हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बताओ मैं क्यों करूं। ये जो है, ये पॉजिटिव जो स्ट्रेट, जो एक सीधा रास्ता होता है ना, वो थोड़ा टफ होता है। ठीक है, आप शॉर्टकट मारोगे ना, वो गलत होते हैं। ठीक है, तो वक्त लगता है, लेकिन इसमें जब ये अपना असर दिखाना शुरू करेगा, बहुत पावरफुल रहता है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। सो ये जो है, इनको मतलब एक छल समझ लो कि दिख नहीं रहा आपके पर्सन को कि इनको किस चीज़ की ज़रूरत है। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वेरी स्लो, बहुत स्लो एनर्जी है। इन्हें लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, या अंदर इनका कोई ना कोई ऐसा गुस्सा है जिसके कारण इनको लगता है कि अब सब खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में कुछ नहीं रखा है। ऐसा आपके पर्सन शायद आपसे बोल भी चुके हों कि मुझे कुछ नहीं रखना है इस रिश्ते में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उनके दिल में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड क्या है, द चैरियट का। एक्शन लेना चाहते हैं, ये एक पॉजिटिव कार्ड है। ये आपको मैंने 1000 बार समझाया कि बहुत पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन इस वक्त इनको ये, जैसे इस कार्ड का मतलब क्या होता है कि एक इंसान है, ठीक है, वो रथ पे सवार है। ठीक है, अब उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो व्हाइट वाले को चुन के सीधे रास्ते पे चले, या तो ब्लैक वाले को चुने। लेफ्ट राइट इनको सब कुछ मालूम है कि क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, लेकिन कंफ्यूजन है। आपके पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, या फिर वो आपको सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं स्टॉक जरूर कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, आपके दोस्तों के थ्रू पूछते होंगे, कहीं भी पूछते होंगे, लेकिन आपके ऊपर नज़र रखी हुई है। बहुत सारी ओल्ड मेमोरीज में आपके पर्सन हैं। ठीक है, आपके बीच में जो भी पुराने, जो भी आपने पल बिताए हैं अच्छे, वो सब इनके माइंड में चल रहे हैं। ठीक है, एंड इन द एंड लास्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आपके पास पर्सन जो है मूव ऑन करके, जिस भी सैड एनर्जी में, वहां से निकल के आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं फंस चुके हैं। तो इसलिए वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ का जरूर आपने बोलना है। ठीक है, और आज मैंने एंसेस्टर्स के, आपके पूर्वजों का क्या मैसेज है आपके ऊपर, ये मैंने दिन में रीडिंग डाली थी, आप लोग जाके जरूर देखिए,
क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ओके, चलिए देखते हैं आपका नियर फ्यूचर क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू, लव यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है? मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है? एंग्जाइटी बॉटम से, ठीक है। ओके, जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी हो, आप लोग मेरे से नंबर जो हैं वो कमेंट सेक्शन में मांग सकते हैं, मैं दे देती हूँ, ठीक है। लेकिन किसी का भी मतलब ऐसा कोई भी आपको बोले कि हम या मेरा नाम लेके कोई बोले तो आपने उस पर कॉल नहीं करना है, बात नहीं करनी है, ठीक है। ओके, फर्स्ट कार्ड है हॉस्टिलिटीज, देन वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, broken heart, okay, adjacent possibilities, journey, okay। आपको अब आने वाले एक वक्त में एक युद्ध लड़ना है, यह आपका खुद से भी हो सकता है, ठीक है, खुद से भी हो सकता है। किसी चीज़ का आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है, आपको समझ आ सकती है कि क्या चीज़ें मेरे लिए गलत हैं, क्या चीज़ें मेरे लिए सही हैं, ठीक है। या फिर आपको सोसाइटी से या किसी से आपको एक जो है लड़ाई करनी पड़ सकती है, ठीक है। ये आपके लिए ये भी है कि किसी लड़ाई झगड़े से आपने बचना है, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि आज मैंने दिन में आपके जो पूर्वज हैं, जो भी आप जिनको भी आपने खोया है, जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी तरफ से एक मैसेज डाला, तो उसमें भी यही वाला कार्ड आया था कि आपको लड़ाई झगड़ों से बचना है, ठीक है। तो आपको लड़ाई झगड़ों से बचना ही आपका नियर फ्यूचर हो सकता है। कोई भी आपको ऐसा लगता है मसला, कोई भी आपको प्रॉब्लम ऐसी लगती है कि इसमें मैं फंस सकता हूँ या फंस सकती हूँ, तो उससे आप दूर रहिए। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ठीक है। आपको आने वाले वक्त में कोई ना कोई कमिटमेंट किससे मिल सकती है, प्यार में मिल सकती है, काम में मिल सकती है, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई पॉजिटिव कमिटमेंट मिलेगी। ब्रोकन हार्ट, आप कहीं ना कहीं पेन फील कर सकते हो, ठीक है, किसी भी चीज़ से। ऐसा नहीं है कि लव लाइफ के लिए होता है, आप मान लीजिए मदर फादर, कोई ऐसा आपका कोई ड्रीम हो, कुछ भी हो जिससे आपको पेन फील हो कि नहीं, ठीक है, मतलब दिल टूट जाना। एडजसेंट पॉसिबल, ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग शायद एग्जाम्स क्लियर, देखिए एग्जाम्स दिए हैं तो कुछ ऐसा रिजल्ट आ जाए, कुछ भी, ठीक है। मुझसे ज़रूर आप लोग शेयर कीजिएगा अगर ऐसा कुछ आता है तो, ठीक है, तो जिससे कि आपका थोड़ा सा दिल टूट जाए। ओके, एडजसेंट पॉसिबिलिटीज़, आप फिर भी उसके बाद हर तरह की पॉसिबिलिटी की तरफ जाएंगे, हर तरह की पॉसिबिलिटी को ढूंढेंगे। आपको इस चीज़ के बाद पता चलेगा कि नहीं, ये चीज़ नहीं, मुझे ये करना चाहिए, शायद मेरे लिए ये चीज़ बेटर है। यानी कि आपको जो चीज़ें आपके लिए बनी है ना, आपको वो दिखने लगेंगी। जर्नी, आपको आने वाले वक्त में ये पता चलेगा कि आप दुनिया में क्यों आए हो, क्या साउल पर्पस है, ठीक है। या आप किसी ट्विन फ्लेम या साउलमेट के साथ कनेक्शन फील कर सकते हैं। आपकी लाइफ में कोई न्यू एंट्री आ सकती है जिसके साथ आप आपको ऐसा फील होगा कि यस यार, ये पर्सन है जो कि मुझे वैल्यू करता है या करती है, ठीक है। जो जिन लोगों का अपने ऑलरेडी अपने साउलमेट ट्विन फ्लेम के साथ है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वो सॉल्व हो सकती है आने वाले वक्त में, ठीक है। आपने कोशिश करना है, ज़्यादा परेशानी में नहीं रहना है। मेडिटेशन कीजिए, चैंटिंग कीजिए, ओम की चैंटिंग कीजिए, या आप जिस भी रिलीजन के हैं अपने अकॉर्डिंग आप अपने ऊपर वाले का नाम ले सकते हैं, ठीक है। इससे आपको थोड़ा सुकून मिलेगा। ओके, चलिए अब देखते हैं कि ऊपर वाले की तरफ से क्या गॉड गाइडेंस है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। और ये जो थैंक यू सो मच बोलती हूँ ना, ये मैं ऊपर वाले को बोलती हूँ और मुझे हैबिट हो चुकी है, तो इससे परेशान मत हुआ कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज वेट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है।
मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? लास्ट शफल एंजल्स, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न्स। ठीक है, आप जितना खुश रहेंगे आपको ऊपर वाले की उतनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जितना खुश रहेंगे उतना ही आपकी लाइफ में और खुशियाँ 10 गुना बढ़ के आएंगी, 100 गुना बढ़ के आएंगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जो भी वाइब्रेशन ऊपर वाले को भेजते हैं वही हमें लौट के वापस मिलती है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए अपने आप को खुश रखिए। अगर आपको किसी रिश्ते में पेन है या किसी चीज़ में पेन है तो अपने माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए। आपको जो पसंद है ना अब वो कीजिए। गाना पसंद है गाइए, नाचना पसंद है ना डांस कीजिए, घूमना पसंद है थोड़ा घूम लीजिए, पैसों का इशू है तो ऐसे ही गार्डन में जाके घूम लीजिए। ठीक है, और जिनको जैसे मेरे को हैबिट है, मेरे को गार्डनिंग पसंद है, मैं जब बहुत सैड मोमेंट इसमें हूँ जब मैं बहुत सैड हो जाती हूँ या ऐसी वाइब्स होती हैं मेरे को थोड़ा फील होता है क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, तो गार्डनिंग करने लग जाती हूँ, पेड़ पौधे लगाने लग जाती हूँ। आपने पीछे कुछ देखा होगा मेरे हाथ में कितने निशान पड़े हुए थे। गार्डनिंग या फिर मेरे को पेट बहुत पसंद है, जानवरों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, आपको खुद ब खुद ही ना एक हीलिंग मिलेगी। ठीक है, सो अपने आप को खुश रखिए, बस सिंपल सी बात। आपने खुद को कैसे खुश रखना है वो रास्ता ढूंढिए। मिस्ट्री, एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। ठीक है, एक्सप्लोर कीजिए नई नई चीज़ों को। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो सकता है जिसका आपको इंतज़ार हो, पर अगर आप उसे ढूंढोगे नहीं, खोजोगे नहीं तो कैसे मिलेगा? ठीक है, ओपनिंग्स, अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू। आपके लिए ऊपर वाला नए रास्ते, नए दरवाजे खोल रहा है, बस इंतज़ार कीजिए। बस आप प्लीज़ कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए पॉजिटिव रह के देखिए। ठीक है, ओके। हेल्प, द हेल्प यू नीड इज ऑन इट्स वे। ठीक है, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। जो भी मदद आपको ऊपर वाले से चाहिए वो रास्ते में है, सो उसका इंतज़ार कीजिए। ठीक है, और इसका मैंने आपको बता दिया। ओके, ये थी आप लोगों की रीडिंग। होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगेगी। रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिए, एंड जो भी मेरे चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और मेरी इस फैमिली का आप लोग हिस्सा बन जाएं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत 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 खुश रहिए आप, आपको बहुत ज़्यादा दुनिया में प्यार मिले। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।